हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर स्ट्रीट पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी शाम 8 बजे जो है बेहतरीन यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रैक्टिस टेस्ट लेकर आए हैं। और आज के प्रैक्टिस टेस्ट में आपको 50 धमाकेदार हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, इन 50 प्रश्न को अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा जो है बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में वो क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो विभिन्न एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं, कोई भी एग्जाम उठा लो, चाहे यूपी टेट उठा लो, सी टेट उठा लो, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीएससी, जहां भी हिंदी आती है उन सभी जगहों पर ये सारे प्रश्न अनगिनत बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन जो भी साथी चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट किए, प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को लेकर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है कि सशक का पर्यायवाची शब्द क्या है। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी खरगोश। सशक का पर्यायवाची जो है खरगोश होता है। और खरगोश के आप दो पर्यायवाची और लिख लीजिए जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक है ससा और एक है खरहा। ये दो पर्यायवाची आप खरगोश के और लिख लीजिए। ये तीन पर्यायवाची कई बार जो एग्जाम में पूछे गए हैं, एक सशक, एक ससा और एक खरहा। चलिए बढ़ते हैं वहीं पर अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी लोग अपना आंसर भी देते चले कमेंट पे, जिससे मुझे भी ये लगे कि हाँ आप लोग भी एक्टिव हैं यहां पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। अपने काम से काम रखना, तीर्थ यात्रा करना, महान भक्त होना या अवसरवादी होना। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अवसरवादी होना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अवसरवादी होना हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं वहीं पर अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। 53 के आंसर पर आ जाइए। बिल्कुल, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मयंक, क्योंकि भास्कर, दिवाकर और सविता जो है ये आपके सूर्य की पर्यायवाची हैं, लेकिन जो मयंक है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। और ये मयंक जो है चंद्रमा का पर्यायवाची कई बार पूछा जाता है। तो अगर आपके पास नोट है तो आप एक बार जरूर लिख लीजिए, मयंक जो है चंद्रमा की पर्यायवाची है। चलिए वहीं पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। बिल्कुल सभी लोग बताएं, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। बिल्कुल, चलिए तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी प्रतिधन एक आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें पूछा जाए कि प्रत्येक में संधि कौन सी होगी, तो यहां पर जो संधि बनेगी वो यण संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, जो शास्त्र जानता हो वह क्या कहलाता है। जानकार, शास्त्रज्ञ, विद्वान या शास्त्र ज्ञाता। सभी लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें 1 सेकंड का समय निकालकर, ताकि आपके सारे साथी जो हैं जो अभी तक ना जुड़ पाए हों वो सभी लोग जुड़ जाएं। बिल्कुल, चलिए तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग आंसर दे भी रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं। तो शास्त्रज्ञ इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है। अगर आप पुराण में इक प्रत्यय लगा देते हैं तो कौन सा शब्द इसमें से बनेगा। बिल्कुल, पौराणिक बनेगा, पेराणिक बनेगा, पुराणिक बनेगा या पौराणिक बनेगा, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 56 का ए हो जाएगा, पौराणिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। प्रेरणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया या नाम धातु क्रिया। बहुत बढ़िया, नाम धातु क्रिया इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। हाथ से हथियाना और लात से लतियाना। क्वेश्चन नंबर 58, मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। बताइए, आप मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनेगा। 58 का राइट आंसर सभी लोग बता दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट होते हैं बार बार ये प्रश्न। चलिए तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मिठास इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई आया है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कोई आया है यानी मैं निश्चित नहीं हूं, तो जब निश्चित नहीं हूं तो वो कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास कौन सा है। समास के बारे में मैंने आपको बार बार बताया है कि ऐसा समास जिसमें अव्यय लगे हों, जैसे यथा, प्रति, अनु, आ, बर, हर, यावत, इस प्रकार के अगर अव्यय लगे मिलते हैं सबसे आगे की तरफ, तो वहां पर जो है आपका अव्ययी भाव समास होता है। अगर किसी भी समास का विग्रह करने पर आपको 8 कारक चिन्हों में से कोई भी मिल जाए, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव, अधिकरण में पर कुछ भी यानी कारक चिन्ह मिल जाएगा, आपने कारक पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगा, तो वो आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो इसमें आप जो है देख लीजिए कौन सा इसमें है जिसमें
आपको तत्पुरुष समास मिलेगा। तो बिल्कुल पथ भ्रष्ट हो जाएगा। और पथ भ्रष्ट का अगर आप समास विग्रह करते हो तो पथ से भ्रष्ट, ठीक है, जिसमें से आ रहा है, आपको से यहां पर कारक चिन्ह आ रहा है, से आपका अपादान कारक यहां पर हो जाएगा, क्योंकि जो है रास्ते से दूर जा रहा है और जब किसी चीज से अलग होने का भाव आता है तो वहां पर अपादान कारक होता है। ठीक है, तो ये आपका अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पर आ जाइए सभी लोग। प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 61, बिल्कुल। चलिए, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भौदीय, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन खूब स्कूल में लिखे होंगे, ठीक है, तो हिंदी में अगर लिखोगे तो लास्ट में भौदीय लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 62, भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? बिल्कुल जान लगा देंगे, जुलाई में बीएड एंट्रेंस एग्जाम है, तब तक आप लोग जीके, हिंदी, रीजनिंग के पारंगत हो जाएंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है, बस धीरे धीरे क्लासेस आपको और ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, चलिए, तो 62 का डी हो जाएगा। भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि जो है कबीरदास थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहीं पर अगर हम जयशंकर प्रसाद जी की बात करूं तो ये आधुनिक काल के भैया, ठीक है, अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, ये आधुनिक काल के थे। चलिए, और जो मीरा थी वो आपके सगुण भक्ति काल की थी। बिहारी जो थे रीत काल के थे, तो लिखना हो तो लिख लेना इन लोगों को, एक्स्ट्रा फैक्ट भी। पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? पावक और अग्नि, ये काफी इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग, आंसर टाइप करते रहें। बिल्कुल, तो पावक और अग्नि जो है एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए, शोक किस रस का स्थायी भाव है? आप लोग देख रहे होंगे प्रीवियस 3-4 टेस्ट जो हम लोगों ने लगाया उसमें रस से क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि 9 रस टोटल होते हैं, जिसमें अगर ये आ जाए कि सबसे पहले जो रस है उसका उल्लेख कहां किया गया था, तो रस का सबसे पहले उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया था। 9 रस है और 9 ही आपके अस्थायी भाव हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो शोक जो है किस रस का अस्थायी भाव है? तो 64 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, करुण रस का अस्थायी भाव है। चलिए, वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? वह विद्यार्थी नहीं आया, ठीक है, सभी लोग आंसर दीजिए। सार्वनामिक विशेषण है, परिमाण बोधक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, या संख्यावाचक विशेषण है? तो संख्या तो कहीं आ नहीं रही है, तो ये तो होगा ही नहीं। चलिए 65 पे आ जाइए। बिल्कुल, तो सार्वनामिक विशेषण जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 पर आ जाते हैं। वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा? अच्छा, ये हो गया। 66 पर आइए। अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? 66 विज्ञ होगा, अनज्ञ होगा, सर्वज्ञ होगा, या सद्यज्ञ होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आंसर सभी लोग देते चलें, जिनको भी आंसर पता है वो जल्दी से देते चलें। तो अज्ञ का विलोम होगा विज्ञ। याद रखिएगा, ये कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है, यूपीपी कांस्टेबल में भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? 67 नंबर आंसर बताइए। बहिरंग, सौरंग होगा, बहुरंग होगा, सबरंग होगा, या अंतरंग होगा? बिल्कुल, आप लोग जब आंसर दिया करें ना तो क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दिया करें। जैसे कि मान लीजिए 67 का राइट आंसर अगर डी है, तो आप लोग जो है कमेंट में आंसर ऐसे टाइप किया करिए, 67 डी, ठीक है, ताकि पता लग जाए कि आप लोग 67 नंबर का आंसर दे रहे हैं। क्योंकि कुछ छात्र पीछे हैं तो वो पीछे वाले का आंसर दे रहे हैं, तो ऐसे में कंफ्यूजन हो जाती कौन बच्चा सही दे रहा है और कौन बच्चा गलत दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जरूर डाला करिए। तो बहरंग का विलोम अंतरंग हो जाएगा। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 68 थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा करेंगे हम। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अपादान कारक के विभक्त चिन्ह का प्रयोग हुआ है, बताइए। अपादान कारक में हमने अभी भी बताया कि अपादान कारक में से होता है, और से में अलग होना, यानी कोई भी चीज अलग हो रही हो और उसमें से लगा हो तो वो आपका अपादान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा है। मेज पर रखा हुआ गिलास का पानी बहुत शीतल था। दुधवा पार्क में बहुत से दर्शनीय जीव निवास करते हैं। पैरों से चलना यात्रा, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती, कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। 68 का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि आकाश से गिरी एक बूंद, यानी यहां पर से लिखा हो, जब आकाश से बूंद गिरती है तो कहीं ना कहीं जो बूंद है वो आकाश से अलग होती है। आपको पता होना चाहिए, जो बूंद है वो आकाश से अलग होगी। तो जब कहीं पर भी से लगा हो और अलग होने का भाव आए तो वहां पर अपादान कारक हो जाता है। ठीक है, चलिए 69 पर आ जाते हैं हम लोग। स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप क्या है? चलिए, स्फूर्ति का तद्भव रूप आपको बताना है, क्योंकि जो स्फूर्ति लिखा है ये तत्सम शब्द लिखा है। सुफीत होता है, सौफीति होता है, फुर्ती होता है, या स्फीति होता है? क्वेश्चन नंबर 69, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दें। तो इसका आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्फूर्ति शब्द का तद्भव जो है फुर्ती होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसमें आप लोगों के पास अगर कॉपी पेन है तो मैं 2-3 पर्यायवाची और लिखवाऊंगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट भी हुआ है। अगर मैं 70 की बात करता हूं तो तरंग तुरंग का जो पर्यायवाची है वो वाज है, और तुरंग माने घोड़ा होता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप 2-3 इसके लिख लीजिए। घोड़ा के पर्यायवाची में एक तुरंग लिख लीजिए, एक वाज लिख लीजिए, एक घोटक लिख लीजिए, ठीक है, घोटक लिख लीजिए, एक आप अश्व लिख लीजिए, हाय लिख लीजिए, और सैंधव लिख लीजिए। ये 4-5 लिख लीजिए। मैं एक बार फिर से बोल दूंगा, घोड़ा के पर्यायवाची में तुरंग, वाज, अश्व, हाय, घोटक, सैंधव, इतने शब्द आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, निम्नांकित शब्दों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग शब्द है? बताइए सभी लोग, निम्नांकित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द बताइए। क्वेश्चन नंबर 71। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डोर हो जाएगा। डोर आपका स्त्रीलिंग है, बाकी रस्सा, धागा, सूत आपका जो है ये आपका पुल्लिंग में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। बताइए किसमें सकर्मक क्रिया का? सकर्मक का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिसमें कर्म का प्रयोग किया गया हो। लड़की सिल रही है, राम सो रहा है, मैं चला, वह नहाता है। 72 नंबर राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? तो बिल्कुल राम क्या कर रहा है? राम सो रहा है, यानी 72 का बी जो है बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए, वहीं पर आते हैं 73। हिंदी दिवस मनाने की तिथि क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को आंसर भी इसका आना चाहिए अगर आप लोग भारत देश में रहते हैं तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 14 सितंबर इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? बताइए सभी लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। 74 इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बहुत सही, सभी लोग आंसर टाइप करते हैं बेटा, कोई भी जो है यहां पर जो है लापरवाही नहीं करेगा। 75 पर आ जाइए। छा के बारे में सही नहीं है। छा तालव्य ध्वनि है, कंठ ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि है, अघोष ध्वनि है। तो आपको हम बता दें कि जो कंठ ध्वनि होती है ये आप में काखा गाघा अंगा आता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा और यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। तो 75 का बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी छा के बारे में अगर हम बताएं तो चाचा जाजा इया जो है आपका तालव्य होता है, महाप्राण भी होता है और अघोष ध्वनि भी होता है, लेकिन जो कंठ ध्वनि है उसमें काखा गाघा अंगा आता है, ना कि चाचा जाजा इया आता है। चलिए 76 पर आ जाते हैं। भवानी का पुल्लिंग क्या होगा? बताइए, भवानी का पुल्लिंग क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, चाहे जिस एग्जाम की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर भव हो जाएगा। तो भवानी का पुल्लिंग भव हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ बहुत जानदार क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चंस के लिए आपको उसको लिख लेना है, कॉपी जरूर लिए रख रही है, मेरी नहीं दुनिया में किसी की भी क्लास करो ऑनलाइन आपके पास कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए। 77 उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 77। चलिए, तो अगर मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 5। अब अगर आपके पास पेन है तो लिख लीजिए वो 5 शब्द समूह कौन कौन से हैं। तो एक तो आपका तत्सम हो जाता है, दूसरा आपका तद्भव हो जाता है, तीसरा देशज हो जाता है, चौथा विदेशज हो जाता है और पांचवा संकर हो जाता है। तो याद रखिएगा, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं कि मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा के पूछ ले कि निम्न में से कौन सा जो है आपके शब्द समूह में नहीं आता है, तो मैंने 5 बताया, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, ये 5 हमारे जो हैं शब्द समूह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द बताएं। 78 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दुर्लभ इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य शब्दों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? मैंने कल भी इस 2 टेस्ट से ये क्वेश्चन लगभग आ रहा है इसी टाइप का, तो मैंने आपको पहले ही बताया जब कभी भी 2 वाक्य या 2 वाक्यांशों को एक साथ जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम लोग समुच्चय बोधक के नाम से जानते हैं, समुच्चय, ठीक है। चलिए, किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं? बिल्कुल बताइए सभी लोग, बिल्कुल सभी लोग बताइए। चा वर्ग आपका तालव्य हो जाता है, टा वर्ग आपका जो है मूर्धा जो है टा वर्ग आपका क्या हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल टा वर्ग आपका मूर्धन्य हो जाएगा, का वर्ग आपका कंठ हो जाएगा, चा वर्ग आपका जो है तालव्य होगा और या वर्ग आपका जो है अंतस्थ होगा। अंतस्थ की अगर बात करें तो या, रा, ला, वा, ये आपके जो है 4 व्यंजन आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 निम्नांकित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? अस्तित्व, थकावट, बेईमान या हरियाली?
चलिए, तो बेईमान जो है ये आपका विशेषण है, बाकी के अस्तित्व, थकावट और हरियाली जो है ये आपके भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो बेईमान के बारे में हमने आपको बता दिया। जो बेईमान होता है ये आपका क्या है, बिल्कुल विशेषण शब्द ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? चलिए, तो 82 की अगर हम बात करें तो ए इसका बहुत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुणवाचक विशेषण आपका बहुत नहीं है। बाकी आप नरम है, सुगंधित है, ईमानदार है, किसी ना किसी के गुण को बताने के लिए आप प्रयोग करते हैं। वह बहुत ईमानदार है, ठीक है, या जो चावल है बहुत नरम है, या ये जो फूल है बहुत सुगंधित है। तो किसी के गुण को जिस चीज के लिए आप बताते हो वो गुणवाचक विशेषण होता है, और आप बहुत जो है गुणवाचक विशेषण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए, 83 का आंसर बताइए सभी लोग। सभी लोग शाम को 8 बजे जरूर जुड़ जाया करें। सभी लोग, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं, बीएड एंट्रेंस ही नहीं, ऐसा एग्जाम जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 83 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अमी आपका नहीं है, बाकी पावक, बही, अनल ये सब आपके जो हैं अग्नि के पर्यायवाची हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 84 पर आ जाते हैं। बिल्कुल 84, सूत शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? चलिए, अभी ये हाल ही में किसी एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन, सूत का तत्सम शब्द। तो सूत्र इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जिन भी छात्रों ने सी बताया बिल्कुल करेक्ट है। आध्यात्मिक शब्द का विलोम बताइए। 85, आध्यात्मिक शब्द का विलोम, तो बिल्कुल आध्यात्मिक यानी भौतिक हो जाएगा इसका। चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर वैराग्य न करना चाहिए, अहंकार न करना चाहिए, द्वेष न करना चाहिए, ईर्ष्या न करनी चाहिए। 86 बताइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर क्या नहीं करना चाहिए? चलिए, तो ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए, कौन सा शब्द का शुद्ध रूप है? और ये जो यहां पर ये वाला जो शब्द है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, इसमें कौन सा उज्ज्वल है जो बिल्कुल ही करेक्ट है? तो 87 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी जिसमें दोनों में जा जो है आधा आधा रहता है वही आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए। आप बताइए आप लोग। जब मीरा सोती है तो मोहन, जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। 88 का जो है राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 89, सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 89 बताइए। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए आप लोग। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ बहुत हेल्पफुल क्लास है, मुझे बहुत सारी चीजें यहाँ से जो है समझने में और जानने में मदद मिलती है, तो प्लीज आप जो है इसको लाइक जरूर कर दिया करें। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर दें, इसके कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डेली हम लोग 8 बजे यहाँ पर आएंगे। आप लोगों को बहुत सारा बेनिफिट होगा, क्योंकि सरकारी सीट निश्चित ही लेनी है हम लोगों को। अभी हम लोग के पास समय भी है 2 महीने 3 महीने का। खूब अच्छे से मेहनत करेंगे, स्ट्रेटजी पर काम करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छा हम लोग करने वाले हैं आगे। 89 की अगर हम बात करते हैं तो सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नीर नहीं होता है, नीड़ होता है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, चलिए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विशिष्ट, कृतज्ञ, प्रतिज्ञा या शुष्क? बिल्कुल बताइए, इसमें कौन सा अशुद्ध है? बिल्कुल 90 आप बता दीजिए। बिल्कुल, चलिए, तो यहां पर ए जो है, वैसे तो मैं यहां पर बता दूं, मुझे जो दिख रहा है मुझे चारों सही दिख रहा है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मुझे चारों सही दिख रहा है, तो इसका आंसर मुझे नहीं लगता कोई इसमें गलत है। इसमें चारों के चारों जो है सही है इसमें। चलिए, दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 91 बताइए। 91 आंसर बताइए आप लोग। चलिए, 91 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। दुर्धन उपयोग बराबर दुरुपयोग होता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 92, धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित है? 92 का आंसर बताइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये।
बहुत ज्यादा। देखो जो 50 प्रश्न हम लेकर आए ना, 50 के 50 प्रश्न ना समझ लीजिए हिंदी की जान है। इनसे तो कम से कम क्वेश्चन 10 कंसेप्ट तो ऐसे एग्जैक्टली हर एक एग्जाम में यहां से आ जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज समझ में ना आई हो, एक बार और देखने का मन हो, तो दोबारा भी वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 92 का राइट आंसर सी हो जाएगा, धर्म धन अवलंब धन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? आप सभी को पता है प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगता है। आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? 93, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लगान। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, शेष दोनों शब्द क्या हैं? लाठी और भैंस संज्ञा है, जिसकी और उसकी क्या है ये आपको बताना है। 94, बहुत बढ़िया। तो जिसकी और उसकी आपका सर्वनाम है। ठीक है, बाकी लाठी और भैंस आपकी क्या है? संज्ञा है। लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या होगा? लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या होगा? कालिमा, कलूटा, काली या कालापन? 95, बहुत ईजी है भाई। लाल से लाली तो काला से काली, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए 96 पर आ जाइए। रोना का सकर्मक रूप क्या होगा? रुलाना, कोई नहीं, रोता या रुला? 96, बहुत बढ़िया। तो रुलाना इसका करेक्ट हो जाएगा। 96 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आवाज उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है? 97, तो आवाज उठाना यानी विरोध करना। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि चलो आज आवाज उठाते हैं, यानी कि चलो आज विरोध करते हैं किसी भी चीज की। खडानंद शब्द का संधि विच्छेद बताइए। खड है आनंद जिसके। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 98, बिल्कुल खड़धन आनन होगा कि खड़ा धन होगा? खट धन, खट, यहां पे बेटा प्लस होना चाहिए। ठीक है, इसको सही कर लेना, प्लस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में प्लस होगा, खट प्लस आनन होगा, सही कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये वाला सही हो जाता, बट यहां पर ऐसे नीचे आपको हलन लगा होना चाहिए, क्योंकि आधा टा होता है। ठीक है, चलिए, गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? 99, गाकर खाकर क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो गाकर और खाकर यानी कोई चीज कर कर आप करते हो तो ये पूर्वकालिक क्रिया। लोग कहते हैं ना कि मैंने खाकर ये काम किया, तो खाकर यानी पहला काम हो गया आपका, तो वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। 100 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। एक वाक्य अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए। लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है। यह आपसे विनम्र विनती है कि आप लोग जो है लाइक जरूर करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो इसका जो है ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके अंग अंग सजाए गए हैं, ये आपका जो है बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है। बिल्कुल यहां पर होना चाहिए था कि उसके अंग सजाए गए, यानी यहां पर जो 2 बार अंग लिखा है आपका गलत हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर इतने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई हो, 50 क्वेश्चन धमाकेदार हो चुके हैं, तो प्लीज लाइक कर दीजिए। और वीडियो कैसी लगी आप प्लीज जो है आप कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और 50 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चंस बिल्कुल सही किए हैं वो भी आप जरूर बताएं। और डेली हम लोगों को 8 बजे मिलना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।